जय हिंद फ्रेंड। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल देखेंगे कि कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, बी क्या होता है, समकोण होता है। और कह रहा है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो है, पहला साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आकृति 8.13 में बताया गया है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे पी क्यू आर पूरा इसमें वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में। तो पहले हम त्रिभुज को बना लेते हैं। सबसे पहला जो त्रिभुज है कह रहा है कि ए बी सी में, क्या कह रहा है, ए बी सी में। तो ए इसको मान लेते हैं, बी क्या है हमारा, समकोण है, तो बी 90 डिग्री का होता है, जानते हैं। बी के कौन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, बी समकोण है, तो इसलिए बी जो होगा 90 एंगल का होगा, यानी कि 90 एंगल का होगा। और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और इसका वैल्यू दे रखा है ए एंड बी का मान, यानी ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास बी और सी का मान 7 दे रखा है, बी और सी का मान 7 दे रखा है। और भैया इसमें हमको कर्ण तो पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो जो दे रखा है उसको, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, हल ही तो करना है यहाँ पे। तो पहला है हमारे पास, पहले के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है कि हमको कर्ण हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण, यानी एसी वाली भुजा हमको निकालनी है। तभी तीनों भुजा अगर ज्ञात हो जाएगी तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास साइन ए कॉस से और साइन सी और कॉस सी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल धुआंधार, बिल्कुल क्या करेंगे, धुआंधार करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि भैया जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है, यानी लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण वाली भुजा जो होती है उसके बराबर होता है। तो भैया हमको यहाँ पे यही निकालना। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एसी वाली भुजा हम अगर निकाल लें तो हम आसानी से साइन कॉस टैन जो भी हो उसका मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कि ए बी, देखो यहाँ पे भैया, यहाँ पे जो बताया गया था कि जो हमारे पास यच होता है, यच का स्क्वायर इन्होंने कहा, यच का स्क्वायर इन्होंने कहा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यच का स्क्वायर और आधार क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, बी और सी का स्क्वायर हो जाएगा। जो जो इसमें वैल्यू दे रखा है उसको पुट करेंगे और आंसर हमारा खटाखट निकलना शुरू। तो आइए देखते हैं भैया कि यच तो हमको निकालना ही है, यच तो हमको क्या करना है, निकालना है। तो यच का स्क्वायर कर लेंगे। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान हमको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। और इसके बाद हमको कह रहा है कि बेस BC जो होता है, BC यानी कि 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, BC जो है हमारे पास कितना है, 7 है। तो यहाँ पे भैया खटाखट करेंगे इसका वर्ग, वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और हमने बताया था जो लड़कियों वाला बढ़िया सा जो स्क्वायर होता है उसको हम काट दें तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, अंडर रूट आ जाता है। इसका मतलब होता है आधा, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, बढ़िया से हल करेंगे और हमारा खटाखट आंसर शुरू हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर अगर बात करें, 24 का स्क्वायर जो होता है वर्ग होता है, क्या होता है इसकी बात करें तो बिल्कुल सिंपल में अगर कहा जाए, चाहे दो अंक जो
2 डिजिट का जो अगर नंबर हो तो उसका अगर हमको वर्ग निकालना तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में। आइए देखते हैं कि जो 4 है हमारे पास, सबसे लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले को क्या करना है, अगर वो क्या है दहाई में अगर नहीं है तो उसके पहले जीरो लगा देते हैं, तो उसको दहाई बना देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 4 का वर्ग, 4 का क्या करेंगे वर्ग, तो 4 चौक क्या होता है 16, तो 16 भैया तो पूरा हमारा लिख गया 16। ये किसमें है, दहाई में अंक है, ये काई दहाई में अंक है। तो दहाई में अगर होगा तो क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 23 होगा तो 3 तिरक का 9 हो जाता ना, तो यहाँ पे 0 9 लगा देते तो हमारा क्या बन जाता है, ये दहाई का अंक बन जाता है, पूरा दहाई बन जाता है 9, 0 और 9। यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद 4 2 का करेंगे, 2 टू जा कितना होता है 4 होता है। लेकिन हमने कहा इतना तो पूरा हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास एक जो इकाई वाली डिजिट होती है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके स्थान पे कोई लिखेंगे नहीं। इसमें क्या करना है, इससे गुणा होगा, यानी 4 दूनी 8, और 8 से उसके स्क्वायर वाले पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। क्या होगा, गुणा। आइए देखते हैं 8 दूनी कितना होता है 16, तो 16 आराम से लिख लेंगे। तो यहाँ पे भैया कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 0 है तो 6 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़े, 6 में है 7 बता रहे, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो भैया ये बिल्कुल सिंपल वे में है, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसका जो 24 का होता है वो कितना होता है, 576 होता है, यानी 576 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बढ़िया आराम से 576, तो यहाँ पे 576 लिखेंगे बढ़िया से, और 7 सते कितना होता है 49 होता है, कितना होता है 49, एक कम 50, और बढ़िया से इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा कितना, 9 6 15, यानी कि और 15 का 5 हासिल आया 1, और 9 7 4 कितना होता है, 7 4 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे 12, और 5 और 1 6, तो हमारा हो गया 625। आप देखते हैं भैया इसमें बिल्कुल लफड़ा वाला सिस्टम आ गया। 625 किसका अंडर रूट है, यानी अंडर रूट 625 का मान कितना होगा, अंडर रूट 625 का मान कितना होगा 25 होगा। अंडर रूट 625 का आधा कितना होगा 25 होगा। भैया इसका अंडर रूट 625 का मान जो होगा वो कितना आएगा, 625 में आएगा तो उसका आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो इसका मान आ गया हमारे पास कितना 25 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल खटाखट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा साइन ए और कास ए का मान याद करिए। आइए देखते हैं साइन ए और कास ए। तो यहाँ पे कह रहा साइन ए जो है, यानी इसमें कह रहा साइन ए जो है ये 90 डिग्री, यानी कि 90 का मतलब कह सकते हैं समकोण है। वहां पे इसको मान लिया गया, ए को माना गया समकोण, ए को क्या माना गया समकोण माना गया। आइए देखते हैं समकोण क्यों माना गया। यहाँ पे जो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यू है कि सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 कह रहा साइन ए। तो साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण अगर बात करेंगे तो लंब जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना होगा 7 हो जाएगा। और अगर कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण हमारे पास क्या है 25 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला का पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें साइन, दूसरा क्या है भैया, कास है, कास, तो कास लिखेंगे, क्या लिखेंगे कास। तो कास ए बराबर क्या होगा, कास ए बराबर, तो यहाँ पे भी कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास बराबर होता क्या है भैया, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार बटे में जब कर्ण होगा तो यहाँ पे भैया आधार लिखेंगे, आधार, और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। आधार बटे में क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार बटे में जब कर्ण होता है यहाँ पे, तो भैया आधार क्या है, आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार इसमें 24 है, आधार कितना है 24 है, और कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कर्ण कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि जो हमारे पास क्या है साइन सी, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन सी जो होता है, देखो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन होता है, दूसरा क्या है साइन सी, और क्या है साइन सी, देखो यहाँ पे साइन सी का मान अगर ज्ञात करें तो यहाँ पे होता है साइन, यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब कितना यहाँ पे 24 है, लंब कितना यहाँ पे 24, 24 बटे में कर्ण कितना 25,
25 कितना है 25, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें इसका कॉस सी का मान अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कॉस बराबर क्या होता है जानते हो, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार यहाँ पे 7 है और कर्ण जो होता है हमारे पास 25 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहला का पूरा डनाडन हो जाता है, पहला का क्या हो जाएगा पूरा डना डन हो जाएगा। यानी पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो पूरी तरह से हल हो गया बिल्कुल अच्छे से। ठीक, तो अब क्या करते हैं दूसरा देखते हैं, अब क्या करते हैं दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब भैया क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा भैया देखो क्या है, दूसरा कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी आकृति सबसे पहले भैया दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास, तो इसको इरेज कर रहे हैं भैया। अब देखो भैया दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे हल करेंगे। तो इसमें भैया उसका चित्र तो पहले दे रखा है, चित्र पहले दे रखा है लेकिन एक भुजा तो भैया हमको ज्ञात नहीं है। जब ज्ञात नहीं होता है तो हम कहते हैं चलो पाइथागोरस बाबा के पास चले और बढ़िया से वो वाली भुजा क्या हो जाए ज्ञात हो जाए। तो भैया यहाँ पे दे रखा है तो हम उसको पहले हम लिख लेते हैं। आंसर जो हमारा है वो दूसरा का है। और यहाँ पे कह रहा है कि P और Q हमारे पास क्या दे रखा है, लंब वाली जो रेखा है वो कितनी है, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। और जो कण है वो कितनी है, P और R कितनी है, 13 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो और बात करें हमको क्या पता नहीं है, हमको पता नहीं है ये भैया, ये अगर पता हो जाए तो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं पूरा डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय थे, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय थे, प्रमेय से। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे, हमको निकालना है Q और R निकालना है। क्या निकालना, Q और R को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो Q और R है इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम एच का स्क्वायर जानते हो, पी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता है बी का स्क्वायर। हमको एच तो हमको पता है, एच कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हमको क्या निकालना है बी निकालना है। क्या निकालना है, बी का स्क्वायर बराबर में बड़ी वाली भुजा में से छोटकी वाली भुजा को घटा देंगे। तो ये बी स्क्वायर का मतलब है क्यू आर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है क्यू आर का स्क्वायर, और एच का मतलब होता है पी और आर का स्क्वायर। और माइनस में क्या हो जाएगा, पी और क्यू जो लंब है पी और क्यू हो जाएगा, पी और क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे जितना मान दे रखा है भैया पी क्यू और क्या दे रखा है पी का स्क्वायर, क्यू और आर यहाँ पे दे रखा है, क्यू और आर दे रखा है, क्यू और आर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पी और आर का मान कितना दे रखा, 13 दे रखा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में क्या है यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है पी और क्यू जो हमारे पास लंब है उसका कितना मान दे रखा है 12 का स्क्वायर दे रखा है। तो भैया अगर 12 का स्क्वायर दे रखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 का वर्ग करो, 13 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो 13 त्रियम कितना होता है 169 होता है जानते हो। और क्या होता है 12 बरहम 100 कितना होता है 44 होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे 144 होता है। अब भैया क्या करेंगे इसको घटाएंगे, क्या करेंगे इसको घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटा लेंगे। तो अगर हम 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, एक में से एक गया कुछ छूना है। तो Q और R बराबर अंडर रूट में 25, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो भुजा हमारी आ गई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब जो पूछा है उसको भैया हल करेंगे, अब क्या है जो पूछा गया उसको क्या कर लेंगे बढ़िया से हल कर लेंगे। तो देखते हैं जो हमारे पास tan होता है, देखो यहाँ पे tan सबसे पहला जो है tan के बारे में, तो tan p और माइनस cot r। तो सबसे पहले देखो हमने बताया था कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ना याद हो तो इससे क्या कर सकते हो तुम याद कर सकते हो। इसको कहते हैं साइन, इसको क्या कहते हैं साइन, इसको कॉस कहते हैं, इसको टैन कहते हैं, इसको कॉट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक, इसको क्या कहते हैं कॉसेक कहते हैं, क्या कहते हैं कॉसेक कहते हैं।
तो भैया यहाँ पे tan पूछा है, tan ये वाला P ये होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री बता 90 होगा, यानी 90 का मतलब ये समकोण होगा। यानी tan P अगर कह रहा है तो समकोण होगा, P जो होगा हमारे पास समकोण होगा। तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, वो होती है लंब होती है। वो क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे tan P बराबर, मैंने tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता क्या है देखते हैं tan बराबर। तो भैया tan बराबर की बात करें, tan थीटा इक्वल टू होता है, tan बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। क्या होगा, लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पे लंब बटे में आधार। और कॉट में क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट में हो जाएगा आधार बटे में लंब होगा। आधार बटे में क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो भैया देखो यहाँ पे tan यानी कि लंब बटे में आधार है, तो लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास 5 है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और आधार कितना है हमारे पास, 12 है। हमेशा जो कर्ण होगी वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। तो और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे में लंब होगा। देखो यहाँ पे आधार बटे में क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे देखो आधार क्या है हमारे पास, 5 है। आधार क्या है हमारे पास, 5 है। आधार हमारे पास क्या है, 5 है। और भैया आधार जो है देखो यहाँ से देखेंगे तो यही होगा, इसके सामने वाली यही होगा इसमें। तो आधार में क्या है, 5 है। और यहाँ पे देखो लंब, लंब जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 होगा। आधार में कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब भैया इसमें देखो डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं, 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। यानी इसका आंसर जो आएगा कितना हो जाएगा, अंडा। इसका आंसर कितना आएगा, अंडा। यही हमारा क्या होता है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है, इसी तरह से किया जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।